डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका। $1 was worth nearly 84 rupees. नमस्कार। आज यूएस डॉलर की प्राइस 83 रुपए से ज्यादा हो गई है। 1947 में 5 रुपए थी, 1991 में 23 रुपीज और 2014 में जब मोदी सरकार आई तब ये महज 63 रुपीज थी। पर कौन डिसाइड करता है डॉलर की प्राइस? क्या इंडियन इकोनॉमी में हमेशा से कुछ गलत हो रहा है जिससे डॉलर और महंगा होता जा रहा है, और इससे आप और हम जैसे आम आदमी का क्या फायदा या नुकसान होता है, देखते हैं आज की वीडियो में। पहले समझते हैं कौन डिसाइड करता है ये यूएसडी की प्राइस। क्या कोई गवर्नमेंट बॉडी है या कोई इंटरनेशनल बोर्ड? नहीं, इसकी प्राइस डिसाइड होती है ओपन मार्केट से। ओपन मार्केट मतलब आप और हम। इमेजिन कीजिए सब्जी मंडी में आलू बहुत कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो आलू की कीमत बढ़ जाएगी। उसी के विपरीत अगर आलू की सप्लाई बहुत बढ़ गई और खरीदने वाले बहुत कम हो गए तो आलू की प्राइस कम हो जाएगी। मतलब डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। यही चीज करेंसी के साथ भी काम करती है। जब यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है तब उसके प्राइसेस भी बढ़ते हैं। लेकिन किसी भी करेंसी की डिमांड क्यों बढ़ेगी या घटेगी? क्या रीजन है इसके पीछे? सोचो, आपको आपके बच्चे को अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजना है या अमेरिका से कोई कार इंपोर्ट करनी है, तो आपको उसकी पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको रुपए देके डॉलर खरीदने पड़ेंगे। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और वैल्यू भी बढ़ती है। और इसके एग्जैक्ट अपोजिट, अगर किसी फॉरेनर को इंडिया से कोई चीज खरीदनी है तो उसे रुपये में पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे रुपये की डिमांड बढ़ती है और रुपये की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इंपोर्ट करने से डॉलर की या फिर किसी भी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और एक्सपोर्ट करने से इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। चलिए अब समझते हैं कि इंडियन रुपीस की वैल्यू इतने सालों से क्यों गिरती जा रही है। कोई भी इकोनॉमी में हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चलते ही रहते हैं, क्योंकि इंडिया का नेट इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हमेशा से ज्यादा रहा है। मतलब हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके वजह से सालों से इंडियन रुपीस की वैल्यू घटती जा रही है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमको किधर यूएसए से गेहूं और चावल खरीदने हैं। पर सोचो, पेट्रोल और डीजल तो हम बाहर से ही खरीदते हैं। अगर उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो उसका असर बाकी सारे चीजों पे होगा, क्योंकि बाकी सारे चीजों के ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। भले ही कोई फाइनल प्रोडक्ट आप बाहर से ना इंपोर्ट करते हो, लेकिन उसके लिए लगने वाले स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल इंपोर्ट किए जाते हैं। मतलब यूएस डॉलर या किसी भी फॉरेन करेंसी की प्राइस बढ़ने से हमारे देश में लगभग सारी चीजों की महंगाई बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ फॉरेन एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल भी महंगा होता जाता है। इस कॉइन की दूसरी साइड भी है। यूएस डॉलर महंगा होने से जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती है उन्हें फायदा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें $1 के अगेंस्ट ज्यादा रुपीस मिल रहे हैं। सोचो, कोई आइटम वो $100 को बेचते हैं। अगर यूएस डॉलर 70 रुपीज है तो उन्हें इस आइटम के 7000 रुपीज मिलते हैं। जब यूएस डॉलर बढ़ के 80 रुपीज हो जाएगा तो उसी आइटम के उस कंपनी को 8000 रुपीज मिलेंगे। इस तरह से एक्सपोर्टर का फायदा होता है जब यूएस डॉलर महंगा होता है। इंडिया मेजरली आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के लास्ट ईयर के $780 बिलियन के एक्सपोर्ट में से लगभग $190 बिलियन यानी 25% आईटी सर्विसेज से आए थे। इंडियन रुपए की वैल्यू कम होने की वजह से फॉरेन कंपनीज को इंडिया से सर्विसेज हायर करना सस्ता पड़ जाता है, इसलिए इंडियन आईटी कंपनीज को अच्छा बिजनेस मिलता है। और जब भी यूएस डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो इन कंपनीज को डॉलर में अपनी प्राइस चेंज किए बिना ही रुपी टर्म में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। इसलिए आईटी फर्म्स अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है और आईटी प्रोफेशनल को अच्छी सैलरीज भी मिलती है। डॉलर प्राइस के ज्यादा होने का ये एडवांटेज बाकी सारे एक्सपोर्टर्स को भी मिलता है। इंडियन रुपीस चीप होने की वजह से फॉरेन कंपनीज को इंडिया से लेबर और रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाते हैं। इस वजह से फॉरेन कंपनीज इंडिया में प्रोडक्शन करना प्रेफर करती है। इससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और ग्रोथ के लिए हेल्प होती है। करेंसी की वैल्यू बढ़ने के फायदे और नुकसान दोनों है, इसलिए उसे बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हर कंट्री अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ये हमारे लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हम हमारे करेंसी यानी रुपये को हेल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जहां भी पॉसिबल हो इंडियन चीजें खरीदे। मैं आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं बोल रहा हूँ। हाई एंड कार्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शायद आपको इंडियन ब्रांड्स के ना मिले, लेकिन कपड़े, जूते, होटल्स ये तो आप इंडियन ब्रांड्स के खरीद सकते हो। दूसरी चीज, हम एक्सपोर्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीजें हम मैन्युफैक्चर करके उनको फॉरेन कंट्रीज में बेच सकते हैं,
जिससे हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएस डॉलर की बढ़ती प्राइस को एक ही नजर से ना देखे और ये कंक्लूड ना करे कि इंडिया इज नॉट डूइंग वेल। रुपया वीक या स्ट्रांग होना देश के विकास का मेजरमेंट नहीं है। देश का विकास उसके आखिरी सिटीजन के प्रॉस्पेरिटी में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर्थिक यांत्रिक को। थैंक यू।